गॉसिप चैट। आज हम एक्चुअली करने वाले हैं, मेरी हालत देखिए जरा, मुंह भी नहीं धोया ढंग से। छुके यार, छुके यार, मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा। मजाक कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड रहें, लेकिन जब आप नहीं हो तो हो। फिर अभी हम गांव जा रखे थे तो मैंने अपने बुक्स को ऐसे ढक दिया था अपने बेडशीट से, और ताकि उन पर धूल न चढ़े, पर फिर भी उस पर थोड़ी तो धूल है। तो मैंने सोचा कि आज हम इन सबको करेंगे साफ एंड दोबारा करेंगे इस पूरे को ऑर्गेनाइज, विच मीन्स यहाँ पे कई सारी ऐसी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ चुकी है, बट आई मोस्टली वॉन्ट बुक्स दैट आई हैव नॉट रेड टू बी हियर। काफ़ी मेरी अलमारी में ज़्यादा यहाँ है, मोस्टली मैंने वो रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं उनको निकाल के बीच बीच में ऐसे ही थोड़ा देख लेती हूँ। पर we need to do something, okay, about everything, about the what the hell यहाँ पे क्यों है ये? I'm working, okay, ये सब किताबों को करना है settle. We'll also bring books from inside, outside. अब आप अपनी ये किताब लेके जाओगे? कौन सी? नित्य कर्म पूजा प्रकार है, कोई तुम पढ़ो इसको। कोई प्रकार नित्य कर्म पूजा करने वाले है। Oh my God. स्नान की आवश्यकता। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जप पूजा पाठ आदि समस्त कर्मों के योग्य बनता है। अतएव प्रातः स्नान की प्रशंसा की जाती है। 9 छिद्रों वाले अत्यंत मलिन शरीर से दिन रात मल निकलता रहता है। 9 छिद्रों, 1 2 3 4 5 6 7, 9 कहाँ हुए रे? 9 छिद्रों वाला शरीर कैसे? 1 2 3 4, ओके, 5 6 7, गर्ल्स का 8, ये छेद है, आर्मपिट है वो, पर कह सकते हैं यहाँ पसीना निकलता है। 9 छिद्रों वाला शरीर है हमारा, ओके। एनीवे, ये मैंने पोस्टेड नोट्स कब से यूज नहीं किए, आपको पता है दोस्तों, जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ था मैंने तब लिया था। क्या मैंने व्लॉग किया था, उसे करा था, पर वो व्लॉग कभी मैंने डाला नहीं। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी कॉलेज के लिए, उसमें से एक ये पोस्टेड नोट था। 70 रुपए का था। मैंने कहा बताया इतना महंगा कैसे हो सकता है, बट ये था, व्हाटएवर, 70 का ही था ना। मेरा मेमोरी वैसे तेज है, बट या 70 का था। ये कोर्स के थे, ये नहीं था, कहाँ गया? ये मैं पढ़ रही थी, बट मैंने फिर इसे छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। और ये देखो, ये शेक्सपियर का ग्रेटेस्ट स्टोरीज का सेट है, ओके। ये मैंने कब लिया था, जब मुझे टेम्पेस्ट पढ़नी थी, तो मैंने कहा वाह इतने सारों का सेट, चलो इसे ले लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि ओल्ड इंग्लिश में नहीं, ये लाइक क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल जो हमारी इंग्लिश है उसमें होगा। तो एक आपको मैं दिखाऊंगी। इन सबको मैंने अरेंज किया था CUET के दौरान, क्योंकि आपको शेक्सपियर के उनको याद रखना पड़ता है, क्रोनोलॉजी को। इतना मुझे याद था भी नहीं, बट करा मैंने कोशिश। तो ये ऐसी इंग्लिश में, ओके, प्लस इट इज़ इलस्ट्रेटेड, तो देयर आर कूल पिक्चर्स हियर। तो वैसे तो हेल्पफुल है कि तुमको स्टोरी पता चल जाएगी, बट ओल्ड इंग्लिश में नहीं है, तो यू विल नॉट गेट द रियल एसेंस या रियल एक्सपीरियंस। बट मेरे भाई ने ये सारी पढ़ ली थी, जैसे ये आया उसको मजा आ गया बल इनको पढ़ के। सब नहीं पढ़ी, शायद 1 2 छोड़ी हैं उसने, बट मोस्टली उसने पढ़ रखी हैं ये। और मैंने सिर्फ टेम्पेस्ट और आई थिंक रोमियो जूलियट, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, बट या इट्स बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा। ये ढेर बड़ा होता जा रहा है, आपको ढेर तो दिख ही नहीं रहा है, मैं ही दिख रही हूँ, ढंग से देखो। ये रूम का भी थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये टेबल बीच में रहता है, बट इट्स ऑल ओवर, क्योंकि कई मेहमान आए हमारे यहाँ, तो हम कभी कभी यहाँ लमरेट लगा रहे थे या फिर यहाँ खाना खा रहे थे। जितने दिन मैं गांव में थी उतने दिन मेरे को काफ़ी लोगों के ईमेल्स एंड मैसेजेस आए, उनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाई उसी टाइम, अभी भी नहीं दे पाई हूँ। दूंगी जब मेरा मन करेगा। पर आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई गॉट दोज मैसेजेस, ईमेल्स। Also this realization कि okay, this person is also watching me, it's insane, right? तो मेरे को कुछ लोगों के मैसेज आए अराउंड कॉलेज और इंग्लिश ऑनर्स के डाउट्स को लेकर,
and also about paper and IIT Hyderabad ka wo. Plus I got this message on Instagram where uh, someone texted me that she's a mother of a 3-year-old toddler and she watches my videos and wanted me to recommend some heartwarming books, and I would work on that soon because I would really want that. तो पता नहीं कब तक होगा ये, but I really want to do it. Okay, I'll soon get to it. अभी तो थोड़ा इधर उधर ही चल रहा है काम. Also, I wanted to talk about in this video about everything that's happening, right? हैपन कुछ नहीं हो रहा है, हैपनिंग तो मैं ही बनाती हूँ सब कुछ, बट मतलब इट्स ऑल रियली कंफ्यूजिंग. पता है, कुछ तो मैंने गीता में लिखा होगा जो मुझे अभी हेल्प करेगा. ओके मेरा एक पोस्टेड जो है उस पर लिखा है मैंने एंगर के लिए. whenever angry read this, but angry नहीं हुआ फिलहाल. The person I need to be. Okay, all right, we'll see about that. But yeah, let's read this, okay? The iconic one. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संज्ञो स्त्व कर्मणि. Did I read that word right? Okay, last नहीं, इसका अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो. कर्म कर कर्म. ऊपर से धूल से ये मलिन हो गई है, किनारे से कितनी साफ है. Which means धूल पीछे नहीं जाती है, धूल आपको ऊपर और आगे ही लगती है. Does that make any sense? I don't think so. Why are so few women judges, university presidents, or newspaper editors? Why is equal pay for women still several generations away? I really want to read this. Also, ये मुझे पढ़ने हैं यार, कब से पढ़ने हैं मुझे. Paradise Lost and Paradise Regained and Crime and Punishment. पर मुझे ऐसा लगा था कि मैं गर्मियों में इतनी किताबें पढ़ लूँगी, पर मैंने इतनी किताबें इतनी पढ़ी. Actually, I want to talk about the books that I'm reading. Okay, पहले तो गांव में मैं 2 किताब लेके गई थी. Okay, The Mountain of the Moon and The God of Small Things. And The God of Small Things, I did not expect it to be so life-changing, yeah, so thought-provoking, but it is. I would like to write something on it. यार मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए यार. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब भी कुछ अच्छा सा मिलता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे इसे लिखना है, मुझे इसको कैद कर लेना है. कुछ अपनी मेमोरी में या कुछ अपना sort of, I don't know what, but that's a bad habit I think. तो उसको चेंज करना होगा हमें. I should not think like this, right? मैं काफ़ी कुछ चेंज करने का सोच रही हूँ, काफ़ी कुछ अपनी हैबिट्स पे काफ़ी सोच रही हूँ कि why am I like this? Is this like childhood trauma? Is it still like I'm working for academic validation or something? It's annoying. Also, I got this set long ago, okay? स्वामी विवेकानंद के 4 का सेट है. 4 का ही था ना पक्का? 4 ही था आई थिंक. कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग. एंड मुझे कर्मयोग पढ़ना था, पढ़ा भी हुआ है मैंने कुछ पेज, सबके कुछ पेज पढ़ी कि पता नहीं क्या करती हूँ मैं. तो हेरेडिटरी, आनुवंशिक का मतलब होता है हेरेडिटरी. ओके, पर मतलब नहीं हो पाता है. It's okay यार. I am also accepting this कि it's okay to just let the books pile up क्योंकि I'll read them someday, right? जो बहुत पुरानी बुक्स हो जाती है ना, उनका जो स्पाइन नहीं, इसको क्या बोलते हैं यार, स्पाइन का अपोजिट, इट गेट्स ब्राउन. एंड आई लव दिस कलर क्योंकि जब भी हम स्कूल की लाइब्रेरी से बुक पढ़ते थे तो दे वर ऑल दिस ब्राउन कलर, अनलेस वो न्यू हो. बट मोस्टली जो ब्राउन बुक्स होती हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि ओके, दिस इज knowledge piled up waiting for me to be explored, and it's just so fun, so exciting. I think मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्योंकि मैं कांच के शीशे पे what किताबों को मुझे नीचे रखना चाहिए कुल मिलाकर.
These are a couple of stacks for now. अब हमको अलमारी से किताबों को यहाँ लाना है क्योंकि उनको भी साफ करना है और अलमारी के भी पूरे उसको अरेंज करना है। और मैं कुछ कुछ करने का सोच रही हूँ इस अलमारी में क्योंकि इट्स लाइक डिसऑर्गेनाइज। मुझे डिसऑर्गेनाइज बिल्कुल पसंद नहीं चीज़ें, बल्कि आई एडमिट टू फीलिंग रियली अनॉयड व्हेन आई एम अराउंड really disorganized or indisciplined people. It's just really annoying. It's not me, and it's just not me. Okay. ये रही मेरी The God of Small Things. And this was crazy. मेरे कई notes हैं इस किताब में. Let's get to it. Can you see the almari and also me? Also, do you want to see my new fan? I got a green yellow fan. इसका ऐसा स्टैंड भी है, अच्छा लगा है मुझे। थोड़ा ज़रूरत भी है, मैंने फ़ैन नहीं चलाया ना। देहरादून में काफ़ी गर्मी है दोस्तों। गांव में तो हम कंबल ओढ़ रहे थे, ठंड लग रही थी वहाँ। देखा ही होगा आपने मेरी फ़ोटो वीडियो, अगर देखी, आई डोंट नो, पर बहुत ठंड थी। थोड़ा और फास्ट कर दें इसे। ऑल्सो दिस इज़ माई झुमके। इसका भी थोड़ा हॉल हो जाए। मुझे लग रहा है फालतू गैप कर रही हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ रेड पेन्स क्योंकि वो मुझे गिफ्ट में मिले और मैं उनको कम यूज़ करती हूँ। तो पिछले साल में, पिछले सेमेस्टर में मैंने काफ़ी रेड पेन यूज़ किया है। लुक एट माई नोट्स। कि कुछ सेमेस्टर, पता नहीं कौन से सेमेस्टर का है रे, क्या हो गया इसे, कड़कड़ा हो गया है दोस्तों ये। कोलैप्स ऑफ कैजुअल लॉजिक, प्राइड एंड प्रेजुडिस, लास्ट सेमेस्टर का है ये सारा। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर हैं किताबें। बाप रे, इतनी भारी क्यों है? हाँ, मैं 1984 में पढ़ ही रही थी, पढ़ा नहीं, फिर पढ़ ही रही हूँ। मतलब अलमारी में इसलिए रख के गई थी क्योंकि पहले मेरे बेड साइड टेबल पे ही थी, बट देन मैंने इसको अलमारी में रखा ताकि इस पर धूल ना लगे। देखो मेरा ट्रे है। इस ट्रे में ना मुझे एक बार बर्थडे गिफ्ट मिला था, मतलब वो हैम्पर टाइप्स मिला था, उसमें काफ़ी कुछ था। तो ये काफ़ी क्यूट ट्रे था, तो ये मैंने रखा है। क्या क्या कागजात लेके घूम रही हूँ मैं, पता नहीं। ओके, सब कागजात इम्पोर्टेंट से ही हैं। दिस इज नॉट माई राइटिंग। ओह, दिस इज रिटन बाय वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। एनीवे, ये सब की बात ही नहीं करनी है हमें। ऑल्सो इट्स इंसेन, ये पत्ता मैंने 1 साल पहले लिया था ऑलमोस्ट। आनंद वन से लाई थी मैं इसे, हम वहाँ घूमने गए थे। बांज का पत्ता है और अब तक जिंदा है। इमेजिन द मॉइस्चर रिटेंशन पावर ऑफ दिस लीफ। लाइक मुझे पता था पहले से कि इट्स क्रेजी, बट दिस क्रेजी। ऑल्सो मेरी ना बहुत पुरानी टू डू लिस्ट है मेरे पास। ओके, जैसे कि ये वाली, इसमें काफ़ी पेपर खाली हैं, बट पता नहीं क्या क्या है दोस्तों। ये नर्स्ट इक्वेशन, पैरामैग्नेटिक, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, केमिस्ट्री के नोट्स हैं कुल मिलाकर 12वीं कक्षा के। तो ये शायद मैंने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे और फॉर्मूले लिखे हैं मोस्टली। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आई डोंट इवन रिमेम्बर व्हाट दिस शिट इज, बट इट्स स्टिल विद मी। और एक और है मेरा, ये थी मेरी रियल टू डू लिस्ट। इंसेन होगा इसमें, कुछ इंसेन ही निकलेगा मुझे पता है। न्यूज़पेपर का बिल और कम। ओके ओके, इस डायरी को पढ़ के मुझे हमेशा हंसी आती है। मेरे जो उस टाइम की मानसिकता है वो दिख जाती है। कुछ चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं। 20 अक्टूबर का है, जूलॉजी 2 चैप्टर, बॉटनी के 2 चैप्टर, रिविजन वगैरह है, सब कुछ चैप्टर।
This is 2022, okay? First is reading more. Second is exercise and workout. Third is positive affirmations. Fourth, remove negative people. Fifth is travel more. Sixth is saving money. Seventh is writing down your goals. Manifest sort of, I think. Eighth is surround yourself with good people. Ninth is study like you mean it. Okay. 10th is daily journaling. Daily journaling really helped me in my toughest phase. Okay. क्या लिखा है मैंने? You call it leadership skills. I call it perks of being an elder sister. I got 99.6, but nobody's proud. Why? This is a joke by me, okay? Because it was 99.6 degree Fahrenheit. What's wrong with me, you ask? एक राखी भी है. And admit cards and ID cards वगैरह events के. भाई मैं कोई यहाँ पे हॉल दे रही हूँ क्या अपने disorganized self का? Shuttlecock का डब्बा है एक. Also, somebody asked me जब कोई मेरे घर आया था कि ये डब्बे कहाँ से आए, तो ये सब दोस्तों बम के डब्बे हैं. इसमें चेस और लूडो की गोटियां हैं. अगर आप मेरे घर आएंगे तो यहाँ से लेना है, समझ जाओ. तो ये किसी बम का डब्बा है. ओके, आर्मी ब्रैड पर्क्स. दिस इज आल्सो बॉम्ब के डब्बे. बम के फ्यूज का डब्बा है. बम का फ्यूज. हाँ, विशेष बम जब बम के पीछे लगता है. तो इसको भी मैं अपने पेन या मार्कर इन सब के लिए यूज करती हूँ. पेन की बॉडीज पड़ी हुई हैं. ये मेरा फेवरेट पेन है दोस्तों, पेंसिल. और मार्कर्स हैं परमानेंट. स्केचेस भी हैं कुछ कुछ जो चलते होंगे, वो रखे हुए हैं. देयर इज ऑल्सो दिस स्केल. आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ अस विल गेट इट, बट मैप वगैरह के लिए मोस्टली आता है काम. तो घुस जा अंदर. एक में ये रहता है, दूसरे में स्टेपलर और स्टेपलर के पेन्स एंड काफ़ी इरेजर वो सब है. एक बाहर है, उसमें भी इरेजर शार्पनर रहता है. मायादार छुई लगो, ये गाना मेरे दिमाग में चल रहा है. ये कक्षा 10 में एग्जाम हुआ था, संस्कृति ज्ञान परीक्षा. ये कुछ ऐसा था कि आपको अपनी संस्कृति के बारे में कितना पता है. ठीक है, इट वॉज मोस्टली रियली फन क्योंकि हम सब लोग जो भी एग्जाम देने के लिए हुए थे, आई थिंक 100 रुपीज़ तुमको इसमें पैसे जमा करने पड़ते हैं एंड देन तुमको एक सर्टिफिकेट मिलता है इसका, जो हुआ यहीं कहीं. तो उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसा था कि कितने लोग होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था. और हम लोगों ने भाई क्या लिखा था उसके, हम बहुत मजाक भी उड़ाते थे अपना कि कितने डम है हम, हमको कुछ नहीं पता. तो हमने लिखा था परी लोग, पाताल लोग, नर्क लोग. इट वॉज इनसेन. इट वॉज रियली फनी एज वेल. पर ये जितनी किताबें हैं मोस्टली मैंने पढ़ी हुई हैं. फनी बॉय, एनिमल फार्म, इन सबको यहाँ रखते हैं. भीमयान एक ग्राफिक नोवेल है. आई थिंक मैंने बात करी है इसके बारे में. एंड ये मुझे गिफ्ट में मिली थी. गिफ्ट नहीं मतलब अवार्ड के साथ. द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, नेताजी सुभाष. तो इलस्ट्रेटेड कॉमिक सॉर्ट ऑफ ग्राफिक नोवेल, आई डोंट नो क्या कहेंगे इसे, बट बच्चों के लिए यार, ये बच्चों को अच्छा लगेगा. मैंने अपने काफ़ी कजिन्स को जब घर आते बोलती हूँ पढ़ चल से. इसमें मेरे किंडर जॉय के गिफ्ट्स एंड पता नहीं क्या क्या. ये डब्बा मेरी बहन ने पेंट किया था मेरे बर्थडे पे. इसमें गिफ्ट दिया था मुझे. कुछ याद नहीं मुझे क्या क्या सामान डाला था उसने, बट ये कान के मेरी एक दोस्त ने दिए थे. सब मैंने अपने व्लॉगों में पहले बताया हुआ है, तो आई थिंक मुझे ये रिपीट नहीं करना चाहिए. दिस इज अ रिंग जो घूमती है, मतलब सभी घूमती है, बट लाइक इसका ऊपर का घूमता है. अबे यार मैं कर क्या रही हूँ? ये सारा टूर हो गया यार हमारे का. दिस इज अ सीरीज दैट आई डिड नॉट रियली एंजॉय. आई इवन क्रिटिसाइज्ड इन अ कपल ऑफ माय वीडियोस, पर इट्स जस्ट इनसेन कि मैंने इसे खरीदा पैसे लगाकर, और वो भी ये आई थिंक पायरेटेड कॉपीज हैं.
sad, but what can we do, really? I really love these too. You should definitely read these. These are good books that you will think about long after you have read them. वुदरिंग हाइट्स तो मैंने अब तक पढ़ी नहीं है, ये पता नहीं अंदर क्यों ही है, इसको बाहर रहना चाहिए. I think let's keep it here. Also, have you read Osamu Dazai? If you have, I would really like you to talk to me because I really want to talk about these books. And actually, मैं इन पे एक dedicated video भी बनाना चाहूँगी because these are really interesting books. इन पे मैंने बात करी है अपने books I read in 2025 वाले वीडियो में, तो इन पे बात करेंगे हम जल्द. टू द लाइट हाउस भी मैंने नहीं पढ़ी है. ये पावर किताब इज़ प्रीटी क्रेजी. इसमें मैंने बात करी, आई थिंक करी ही होगी कहीं तो, कि ये बहुत ही मैनिपुलेटिव और ऐसी किताब है, बट दैट्स ट्रू लाइफ. तो अच्छा है, काफ़ी बहुत ही छोटा फॉन्ट है इसका, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और काफ़ी फन सी किताब है. ऑल्सो आई रियली लाइक दिस थिंग, मतलब ये लिखा ही हुआ है बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ऑफ दिस वन pretty fun, I would like to say. और ये मेरी दोस्त की किताब है, हम दोनों ने बुक एक्सचेंज करी थी. वो मेरे पास है और मेरी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल उसके पास थी, पर वो हमने कभी वापस ही नहीं करी. ये भी मैंने नहीं पढ़ी है यार, ऑस्कर वाइल्ड की द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड द कैंटरविल घोस्ट. काफ़ी छोटी है, इनको पढ़ सकते हैं. एंड द टर्न ऑफ द स्क्रू तो पढ़ी हुई है मैंने, और ये मेरे पापा की हैं, ये तीनों उस समय की किताबें हैं. एंड दिस इज़ इंग्लिश की किताब. मुझे नहीं पता है मेरे यहाँ क्या कर रही है एक्चुअली, वाई, व्हाटएवर. दिस इज़ ऑल्सो मेरे कोई तो सेमेस्टर के नोट्स वगैरह. 60 million and more number of slaves, अमेरिकन लिटरेचर का नोट्स है ये. The other side of silence, तोबा तेग सिंह. I shall return to this Bengal, ये सब पार्टीशन लिटरेचर में था आई थिंक. तो मेरे नोट्स हैं दोस्तों. इज इट विजिबल? मैंने नहीं करा ये ड्राइंग वराइंग इतना. ये मेरी 12वीं क्लास की केमिस्ट्री की नोटबुक है. ओके, P is equals to Z into volume of sphere, whatever, we don't care about that. पर इसमें मैंने ना एक कहानी लिखनी शुरू करी थी. नोवेल कहेंगे हम इसे, ओके, नॉट कहानी. तो मेरे एक दो दोस्तों ने इसे पढ़ा है एंड इसका आधा कहीं और है. यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं अपने. तो लाइक काफ़ी कुछ है दोस्तों, काफ़ी. मैंने सोचा था मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, बट नाउ आई क्रिंज एट दिस होल स्टोरी, लाइक व्हाट वाज आई इवन डूइंग. तो मैंने उसे कभी ख़त्म नहीं किया, शुरू ही किया बस. ओके, लेट्स टेक दिस ऑल आउट ताकि हम इनको करेंगे अरेंज. ऑलराइट, ये सब बाहर जाएगा और ये भी. लेट्स गो. मैंने पंखा वो चलाया, बैठी मैं यहाँ. ब्रेन जीरो. लेट्स प्ले मी सम म्यूजिक. ओके, friends, do you like Taylor Swift? You gotta know, you got no idea about me and you. Actually no, हम पहले काम करेंगे. ओके,
सबसे पहले पढ़ी हुई किताबें, ना पढ़ी हुई किताबें या जो मैं पढ़ूंगी उनको हम रखेंगे इस तरफ, एंड जो मैंने पढ़ी हुई है वो रहेंगी उस तरफ। बट साफ हमने सबको करना है निकाल निकाल के, क्योंकि वेल डीप क्लीनिंग। ये मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का बेस्ट वर्क्स का सेट खरीदा था। इसमें से 2-3 बाहर हैं। मैं वो कहाँ छोड़ के आ गई साफ करने का। आइस कैंडी मैन, द कलर पर्पल, नेमला, पिंजर, कफन एवं अन्य कहानियाँ। आई रिकमेंड ऑल ऑफ दीज। एनिमल फार्म, फनी बॉय, 7 आदतें, बेल जार। ओशो की ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है, ये मेरे पापा की है। प्रिय कुसुम, भय ना करो, ध्यान में जो भी हो होने दो। मन रेचन, कथारसिस को मन रेचन कहते हैं, क्रेजी। मन रेचन में है तो उसे रोको मत, चित्त शुद्धि का यही मार्ग है। अचेतन में जो भी दबा है वह उभरेगा, उसे मार्ग दो ताकि उससे मुक्त हो सके। उसे दबाया कि ध्यान व्यर्थ हुआ, और उससे मुक्ति हुई नहीं कि ध्यान सार्थक हुआ। इसलिए समस्त उभार का स्वागत करो और उसे सहयोग भी दो, क्योंकि अपने आप जो कार्य बहुत समय लेगा वह सहयोग से अल्पकाल में ही हो जाता है। आई एग्री। इसको पढ़ने वालों में रखते हैं। आई थिंक मैंने इनमें से कुछ कुछ पढ़ा है, बट मैंने कभी इसे पूरा नहीं पढ़ा। इसको यहाँ रखेंगे, इनको मैंने पढ़ा हुआ है। ये किताबें Never Let Me Go, I really love this one. A Little Life, one of my favorites ever. Song of Achilles, again one of my favorites. सबको साफ करेंगे दोस्तों हम, वैसे तो इनमें धूल नहीं लगी है। किसी ने इसके ऊपर ना अपने कॉपी रख के कुछ लिख दिया, बदतमीज इंसान। लिखा क्या है ये? ओपन। कोई बच्चा ही था ये। इट्स ओके, आई फॉरगिव देम। This is also one of my favorites. It is one of my prized collections, क्योंकि मैंने बड़ा सोच समझ के इसे लिया था। उस टाइम पे मेरे लिए काफ़ी महंगा था। क्या लिखा है मैंने? Oh yeah, Desiderata is one of my favorite poems, and Sylvia Plath has quoted these couple lines. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. I really love that poem. It is one of my favorites ever. ये सब भी मैंने पढ़े हुए हैं। छोटी किताबें थोड़ा साइड रहेंगी फिलहाल। ओशन वोंग के ऑन अर्थ वी आर ब्रीफली गॉर्जियस मैंने 11वीं-12वीं में पढ़ी थी, एंड इट्स अ रियली सैड वन बट अ वेरी ब्यूटीफुल नोवेल। इसे मैंने काफ़ी नोट्स वोट्स भी चिपकाए हैं, और मुझे इस किताब को बाहर निकालने से डर लगता है, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव दिस वन टू एनीवन। प्लस उस टाइम पे मेरा एक फेवरेट पेन था ब्राउन कलर का। आई हैव यूज दैट पेन हियर। इट्स वन ऑफ दोज बुक्स भी नहीं, आई काइंड ऑफ प्रोटेक्ट दैट टाइम, दैट सेल्फ, by not giving someone these books या फिर protecting these books। तो इनको सेफ रख के या इनको अपने पास रख के मुझे ऐसा लगता है कि I am still the same person, if I'm making sense। But that time was, I think, my prime, but also the transition phase to what I'm right now, I think। So it's a very precious time, and everything from that time is really precious to me। I want to read all of Agatha Christie's novels, but I haven't yet gotten around to it। I Who Have Never Known Men, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। आई थिंक एवरीबडी शुड रीड दिस, एंड इट्स जस्ट इनसेन। क्या मैं उस टाइम पे लास्ट में लिखती थी। द स्ट्रेंजर काफ़ी स्ट्रेंज किताब थी। इसमें मैंने ब्लैक पेन से ही लिखा है, ऐसा लग रहा है उसी का पार्ट है ये बुक का। मेरे दिमाग में
टेलर स्विफ्ट का ड्रेस चल रहा है, अ रूम ऑफ वन सॉन्ग, ये भी मैंने रिकमेंड करी है, प्लस इट्स अ वेरी शॉर्ट रीड, आई थिंक एवरीबडी शुड रीड इट। फेमिनिस्ट बनने की किताब व्हाट, दैट्स व्हाट आई थिंक, वन ऑफ माय फेवरेट्स, फॉरएवर फेवरेट्स, कर्मभूमि। Notes from Underground is also very very interesting. इसमें मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं। Abjectness, experience in something bad, paltry, meager, paroxysm, yeah, attack. हार्ड होता है यार दोस्तोव्स्की को पढ़ना यार। Zepesky, anachronism, attributing something to a period it does not belong. लिखे ही है मैंने, याद तो मुझे है नहीं। Jesting तो मुझे पता है, joking. Perhaps he only loves building and does not want to live in it. This is a good quote. Man likes to make roads and to create, that is a fact beyond dispute. But why has he such a passionate love for destruction and chaos also? I think this is a novella that you keep going back to, and you should keep going back to it. My year of rest and relaxation, पता नहीं मैंने पहले बात करी है कि नहीं, but I think ये ऐसी किताब है कि जो तुमको एक certain time पे ही पढ़नी चाहिए, ऐसा। Do I make sense? But it comes to you at a right moment, is what I believe about every book. So if you have not read it, maybe give time. यहाँ भी मैंने एक पोस्टर चिपकाया हुआ है। इट्स ओके यार, रहने दो। Why I am an atheist भी मेरी फेवरेट में से एक है। दिस इज़ अ रियली थॉट प्रोवोकिंग वन। ये किताब मैंने एग्जैक्टली 4 साल पहले पढ़ी थी। It's insane how time goes by and things become things of the past. ये सब हमने पढ़ी हुई हैं, इनको भी हम साफ करेंगे और रख देंगे साइड। गुनाहों का देवता। उस वीडियो के बाद से ऐसा लगता है जैसे मेरी इस किताब से पर्सनल दुश्मनी है, बट नॉट रियली, ओके। मैंने इस वीडियो में बोला कि ऑब्वियसली मैं नहीं जलाऊंगी इसे। ये कुछ ऐसी किताबें, माई ईयर ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, द वर्जिन सुसाइड्स, सिल्विया प्लैथ, ओशन वोंग, इवन हान्या यानागिहारा, कि ये कुछ सर्टेन गर्ल रेज एंड गर्ल सैडनेस, मिजरी, डिप्रेशन वाली किताबें हैं जो एक सर्टेन टाइम पे आप पढ़ेंगे और पढ़नी चाहिए आपको। ओसामू दज़ाई, इंसेन। ओसामू दज़ाई को आई थिंक वो भी आप एक सर्टेन टाइम पे पढ़ते हो। इसको हम पढ़ेंगे जल्द। ऑस्कर वाइल्ड का इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड द कैंटरविल गोस्ट, ये मैंने पढ़ी है आई थिंक। कुछ लाइनें तो मैंने पढ़ी है, मुझे याद है। लुक एट माई अंडरलाइंस, हैंडसम मिडल एज्ड वुमन। ओल्ड इंग्लिश really fascinates me, it's really interesting. Phantasmata, कुछ लाइनें पढ़ी हैं, इसकी भी पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। Oscar Wilde is one of my favorite writers, if you do not know, but from school time only. Plus O. Henry was my first writer जिसको कुछ कहानियाँ हम सब ने पढ़ी थी, राइट। तो 7th क्लास में आई डिस्कवर्ड द गिफ्ट ऑफ मजाए। हमारी इंग्लिश वाली मैम थी एक्चुअली, एक 7th क्लास की बात है ये, और उनको काफ़ी पसंद थी द गिफ्ट ऑफ द मजाए। तो हम ओ हेनरी का, आई थिंक क्या थी वो, कुछ चोर की कहानी थी, समथिंग कुछ तो था वो कहानी, मतलब हमने पढ़ी थी इंग्लिश में 7th क्लास में, एंड मैम ने हमें द गिफ्ट ऑफ मजाए से इंट्रोड्यूस कराया। सो आई रेड दैट बुक
एंड देन आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट ओ हेनरी के और किताबें नहीं पर बुक्स, स्टोरी का कलेक्शन. तो आई रेड ओ हेनरी का स्टोरी कलेक्शन इन क्लास 10th, क्योंकि उससे पहले मैंने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज ही पढ़ी थी. पर आई गॉट दिस रियली फैट कलेक्शन फ्रॉम लाइब्रेरी इन 10th या 9th स्टैंडर्ड. तो वो मैंने पढ़ी. वो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में है, अभी भी होगी आई थिंक. ये किताब बहुत फ़नी है, अगर मैंने नहीं बताया तो पहले. बताया तो है वैसे व्लॉग में, पर ये किताब ऐसे नहीं खुलती है. द टर्न ऑफ द स्क्रू को टर्न करना पड़ता है एंड देन ये शुरू उल्टा होती है. डू आई मेक सेंस? बट ये उल्टी किताब है थोड़ी सी. पढ़ी हुई है ये मैंने. This is also one of my favorites. Jhumpa Lahiri is one of my favorite writers. Her stories, her storytelling, insane. Richest Man in Babylon. There's a period in your life when you read a lot of non-fiction, which is a sad phase really. But okay. ये येलो स्पॉट्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बुक्स में, बट क्या करें दोस्तों, समय ने किया कुछ बेकार सितम. 100 essays that will change the way you think. आई थिंक ये किताबें सबको पढ़नी चाहिए. कुछ नॉन फिक्शन किताबें बहुत अच्छी होती हैं. मेरी कुछ किताबें इधर नहीं हैं, दी हुई हैं मैंने किसी किसी को. तो ब्रायना वाइस्ट की या वीस्ट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट नेम, पर her The Mountain Is You really saved me when I was at my rock bottom. So if you are in that phase, if you are struggling with something, I think that book will really help you. But this book is also really interesting. जब आप kind of break में हो, या kind of when you are in the growth mindset, when you really want to, better yourself, better your life, this will really help you. Plus that book, it was an insane book that really saved me. आपकी बुक किसी को गिफ्ट कर सकते हैं. 3000 Stitches. It's warm, it's thought provoking, it will make you angry as well, but these are really beautiful stories. So gift it to someone. I made my siblings read this one. पर मतलब आप एक बच्चों को गिफ्ट कर सकते हो, आप या किसी दोस्त को कर सकते हो. It's a good read. ये है परमवीर चक्र विजेता. मुझे बहुत पसंद है जब किसी बुक में पिक्चर्स हों. How fun, right? Thanks. ये क्या है? I've got my chai. I don't know which angle to use, okay? But let's use this one. ये हमने कर चुका है स्टैक को. ये मेरी पड़ी हुई है. ये अलमारी के अंदर जाएंगी या इनमें से मैं कुछ कुछ बाहर रखने वाली हूँ. ऑब्वियसली ये देखते हैं सबसे पहले. जरा छोटे छोटे सेट्स को बाहर करते हैं. दिस इज रविन्द्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म एंड सिलेक्टेड स्टोरीज. मैंने सोचा था कि स्टोरीज में पढ़ लेती हूँ. स्टोरीज क्योंकि इजी होती है पढ़ने. ओह, आई लव दिस इलस्ट्रेशंस, सो शॉर्ट. मैंने द होम एंड द वर्ल्ड पढ़ी थी बहुत रिसेंटली. बहुत रिसेंटली क्या होता है, पर मतलब पढ़ी थी रिसेंटली. And it was really interesting. It was not what I expected, and it was very interesting. I think you should read it. It's about nationalism, it's about personal desire, but also human nature. And I love reading human nature in all sense, like all human relationships, emotions, desires. I love humans. I love how humans function. I like to learn about humans, and that novel was really interesting in that sense. The Other Side of Silence, ये मैंने आधी अधूरी पढ़ी है क्योंकि हमारा पार्टीशन लिटरेचर था. एंड देन और भी काफ़ी कुछ में आप इसको कोट कर सकते हो, बट आई हैव नॉट रेड इट कम्प्लीटली. मेरा इसमें कुछ तो पोस्टेड या कुछ होना चाहिए था.
but yeah, I really want to read it. Then Pathir Panchali, this was recommended to me by one of my subscribers. और एक और द माउंटेन ऑफ द मून भी, तो वो मैं पढ़ रही हूँ और ये भी मैं जल्द पढ़ूंगी, इसलिए यहाँ बाहर रखा हुआ है. तो लेट्स कीप इट हियर. जंगलनामा ये मेरी डिसर्टेशन की ग्राफिक नोवेल है, तो इसको हम कर देते हैं अंदर पैक. ऑल्सो इनको बाहर रख के ना, ये गंदे होते हैं तो इनको अंदर ही कर देते हैं. वैसे तो अब इनका कोई खास काम है नहीं, अब इन सब का हो चुका है. मैंने पेंसिल से लिखा है इसमें, if it's visible. But yeah, this was really interesting. It was really interesting working on my undergrad dissertation. It was insane. I read it between 25 January to 27 January. ये मेरी recent habit है कि मैं किताब के starting में अब लिखती हूँ कि मैंने वो कब शुरू करी and कब ख़त्म करी. And I really like that part. I really like it. Then Wild Fictions, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, इफ़ यू रिमेंबर, एज अवार्ड. गिफ्ट क्या होता है, पर इसमें से मैंने मोस्टली पढ़ चुका है, बट कुछ कुछ मैंने नहीं पढ़े. Is it a coincidence that climate events and consumer culture have begun to impact his life at the same time? तो काफ़ी कुछ इसमें मैंने नहीं पढ़ा है, जैसे कि काफ़ी सारा जैसे नहीं पढ़ा है, तो ये हम पढ़ेंगे. इसको तो अंदर जाना है. ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये मैंने CUET PG के लिए पढ़ा था. इट्स अ वेरी हेल्पफुल one if you are preparing for CUET PG or will prepare. Get this one, it will really help you. It's everything that you need. Not everything, but a lot. It's really helpful. ये भी अंदर ही जाएगा, ये सब भी अंदर जाएंगे. मेरे पापा के टीचर ने लिखी हैं, गांव जाऊं या शहर. तो इसमें कई सारी पोएम्स हैं, हिंदी और गढ़वाली कविताएं. इनको भी हम बाहर ही रखेंगे, कुछ पढ़ेंगे कभी पढ़ेंगे. ये तो 4 पेज की है मैक्स, पर बाहर ही रखेंगे इसे. ये 5 मैंने रेकमेंड करने के लिए निकाली थी, एंड ये मैंने अंदर नहीं रखी, तो इनको भी हम अंदर कर देते हैं. ये सब एक साथ रहती हैं, छोटी छोटी है ना, क्यूट क्यूट सी. मैंने बनाया था वीडियो, आई थिंक, कि रिकमेंडिंग शॉर्ट बुक्स ऐसा कुछ. एक और कर सकते हैं हम उस पर, जैसे कि ये दोनों, जैसे कि रूम ऑफ अनसोन या ऑस्कर वाइल्ड का. और भी कुछ कुछ हो सकता है. सिद्धार्थ, नहीं ये थोड़ी बड़ी है, पर विल सी. इसको यहीं रखते हैं, इनको बाहर ही रखते हैं, राइट. दीज आर शॉर्ट क्रिस्प, कभी भी आप इनको पिक कर सकते हो, रीड कर सकते हो. तो लेट्स कीप देम आउट. ये सब भी पड़ी हुई हैं. Cersei is one of my favorites, if I have not talked about it enough. हारुकी मुराकामी की नॉर्वेजियन वुड, इसमें मैंने एक बनाया है वीडियो, बट आई डोंट थिंक आई एवर मेक बुक रिव्यूज एज दे शुड बी मेड. तो मैंने बस अपने थोड़े थोड़े थॉट्स शेयर करे थे उसमें. पर इट्स रियली इंटरेस्टिंग. आई वुड लाइक टू रीड मोर ऑफ मुराकामी, पर आई गेट हिज वाइब, आई गेट इट. ऑक्टोबर जंक्शन भी मैंने रिकमेंड करी है पहले. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन. Sad also, but it's really beautiful. Sad is beautiful, right? Palace of Illusions, yet again one of my favorites. इसका फॉन्ट कितना छोटा है, but it's very cute, right? So beautiful. और ये वाली Palace of Illusions एक पायरेटेड कॉपी है, ऐसी पड़ी है. अगर किसी को चाहिए हो आप मुझसे संपर्क करें, क्योंकि सब कुछ सही है इसमें, बस फॉन्ट और कवर में थोड़ा सा ऊपर नीचे. प्लीज़ लुक आफ्टर मदर, ये मैंने बहुत बार रिकमेंड किए, एंड आई कीप रिकमेंडिंग इट टू एनीवन एंड एवरीवन, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी शुड रीड दिस. इट्स
what do I say, life changing, perspective changing, world changing, सब changing book. You must read it. नोवेल, नोवेल भाई मैं अंग्रेजी ऑनर्स पढ़ के आषाढ़ का एक दिन, ये एक प्ले है एंड आई थिंक यू शुड रीड इट. इट्स वेरी शॉर्ट, क्रिस्प, क्यूट सा. काफ़ी अच्छे विचार हैं इसमें. बात करी है मैंने इस पर पहले एक शॉर्ट में. पर सिद्धार्थ भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही प्यारी. इट्स अ बुक जो काइंड ऑफ कभी भी कम्प्लीटली समझ नहीं आ सकती. आई थिंक कि आप कितना ही ट्राई कर लो, बट देयर इज अ लॉट टू स्टिल अनरिवल एंड नॉट अनरीड बट रीड टू अंडरस्टैंड, टू अनकवर. इट्स क्रेजी. इसको मैं बाहर रखना चाहूँगी. ये सब बाहर ही थी पहले, तो एक्चुअली ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. Frederick Backman, I've talked about him enough, more than enough. I think कि he's one of my favorite authors ever. And कोई भी, पहले मैंने A Man Called Ove पढ़ी थी, then मैंने ये पढ़ी थी, and I would like to read more of his novels. पर देखते हैं कब लेती हूँ मैं नेक्स्ट किताबें. आजकल मैं ही कभी लूँगी. नेवर लॉक्ड आउट. अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, जेनजी हैं, जेनजी के बाद की कोई जनरेशन है, दिस बुक इज़ फॉर यू. एंड आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर. You will see when you read it. Oscar Wilde, you are insane. Frankenstein. This book is so beautiful. Like इसको देख के ऐसा लगता है कि what is dark demeanor वाली book, but it's very beautiful. It's really warm while being really unhinged and really crazy, but it's really beautiful. मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, ये कह रहा है फ़ोन. तो जल्दी जल्दी इनको करते हैं समाप्त. ये भी अंदर जाएगी सब कुछ इस बारी. ये बाहर रहेगा. What am I even doing with my life? इन सब किताबों के बीच में ऐसा लग रहा है खड़े हो गई कि oh my god, are these all mine? चलो इनको गिनते हैं जरा सा. 1 2 3 4 6 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. insane. एंड मेरे बाकी पढ़ने की किताबें इधर उधर हैं, विच इज़ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और माउंटेन ऑफ द मून, या और भी होंगे एक दो इधर उधर. आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 100, बट दैट्स इनसेन. इट्स रियली फनी कि मैंने अपनी कितना पैसा इन किताबों में लगाया है. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बट इट्स इनसेन कि थोड़ा आप कहीं लगाते हो एंड देन इट्स सडनली more than 10,000 rupees in front of you. Investment, I guess. But yeah, ये सब है मेरी किताबें. This is everything. And इन सबको मैं arrange करती हूँ into what I'm going to keep here and there and everywhere. And then I'll see you again. Bye bye. Look at what I did. यहाँ ऊपर वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ रखी हैं, ये भी मैंने सब पढ़ रखी हैं. ये सब वो हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है. ये दोनों मैंने पढ़ी हुई हैं, ये दोनों मुझे पढ़नी है. और वहाँ पर भी एक छोटी किताब है, वो भी. ये 2 मैंने पढ़ी हुई हैं. लाइट हाउस वाली मुझे पढ़नी है. ये वुमन इन वाइट मुझे पढ़नी है. ये भी पढ़नी है. ये सब पढ़ी हुई हैं. यहाँ पर नीचे इन सब को हम पढ़ेंगे. बीच में क्या पढ़ा हुआ है, 1 2 पढ़े हुए हैं.
नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, वाई एम आई एथीस्ट, गोदान तो चल रहा है, इतना पढ़ा है। और ये सब भी पढ़नी है, मतलब आधी अधूरी पढ़ी हुई, सबको ख़त्म करना है। ओके, सुबह से शाम हो गई है, बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ। खाली सा लग रहा है। ये तो मैंने यहाँ पर राइनोसेरोस डाल दिया है, पर ये जो छोटे छोटे खाली गैप दिख रहे हैं, इट्स अनोइंग मी अ बिट, पर it's okay यार, it's okay, it's not complete, it's not filled to the brim, but it's beautiful, right? Imperfectly beautiful, like me, like everybody else. So yeah, I think इतना फिलहाल ठीक है, इसमें हम देखते हैं और क्या करेंगे। But until now, look at this. These are all the books that I'm going to keep in my Almirah for now. It's so gorgeous, right? Look at this, beautiful.